हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीएस प्लेटफॉर्म। तो आज जीएस बेस्ड एक और वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो में हम फर्दर एक और एनालिसिस करेंगे जो कि डैम से रिलेटेड है। ट्रेन एनालिसिस है, ट्रेन से रिलेटेड है। डैम से रिलेटेड हमारा टास्क है कि हमें अक्सर जो है वो किसी भी एरिए में या हिली एरिए में या फर्दर कोई हमारा इस तरह का एरिया जिसमें हमने एक पाथ या रोड एक क्रिएट करना होता है या एक बनाना होता है, रोड बनाना होता है। हमने उसमें आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सारी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हुए, उनको देखते हुए 2 पॉइंट्स के दरमियान अगर हमें रोड बनाना हो या एक पाथ बनाना हो, एक कच्चा ट्रैक बनाना हो या एक पक्का रोड बनाना हो, तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हमें कौन सा वाला जो है वो एरिया, कौन सा रूट जो है वो सूटेबल है। तो उसके लिए जो है हम स्लोप्स को भी मद्देनज़र रखते हैं, एलिवेशन को मद्देनज़र रखते हुए एक लीस्ट कॉस्ट पाथ जो है ना, बेस्ट पाथ जो है वो इन विच 2 पॉइंट्स हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, तो वो आज ही क्लास में जो है हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं सिस्टम की स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की जो है वो वीडियो में हम यूज़ करेंगे अपना सॉफ्टवेयर ग्लोबल मैपर। मेरे पास जो है ये ऑलरेडी ओपन है। इसके अलावा इसमें यूज़ होने वाली चीज़ों में एक है 10 मीटर डैम, जो कि आप जानते हैं कि हमने किस तरह जो है वो इसको जनरेट करवाया। अगर आपको 10 मीटर डैम जनरेट करवाना नहीं आता तो मैं ऊपर वीडियो का जो है वो लिंक ऐड कर देता हूँ, आप उसको देख के जो है वो 10 मीटर जनरेशन की जो है वो वीडियो देख सकते हैं आप। तो सेकेंडली हमें कोई भी 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे कि हमने कौन से पॉइंट्स के दरमियान जो है वो हमने अपना पाथ या रोड क्रिएट करना है। तो सबसे पहले जो है वो हम अपना डैम लोड करवाते हैं। तो ये मेरे पास जो है वो मेरा डैम लोड हो गया। डैम लोड करवाने के बाद फर्दर हम इसके ऊपर जो है वो अपना रोड लोड करवाते हैं। रोड को फर्दर जो है वो इसकी सिम्बॉलोजी कर लेता हूँ। सिम्बॉलोजी का हम जो है वो रोड का हम कलर रख लेते हैं और इसको पिक्सल विड्थ जो है वो 2 दे देते हैं, ओके करते हैं देन। और लास्ट पर जो है हम अपने 2 पॉइंट इसमें ऐड करवाते हैं, जो हमारे 2 पॉइंट हैं। इन 2 पॉइंट्स को जो है वो हम सिम्बॉलोजी दे लेते हैं। हम इनको ग्रीन देते हैं और साइज़ इसका जो है वो 2 कर देते हैं, ताकि हमारे जो 2 पॉइंट जो है वो स्पेसिफिक हमें नज़र आ जाए। और अपने एरिया को हम थोड़ा सा जो है वो जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद देखेंगे कि एक जो है वो हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है और एक हमारा ओरिजिन पॉइंट है। जिस तरह कि हमने इस रिवर के इस जो है वो सी के किनारे या बीच के ऊपर हमने एक रोड क्रिएट करते हुए हमने एक जो है वो एक पाथ डिफ़ाइन करना है, जो कि बेस्ट पाथ हो, जो कि इस रूट को या इस रोड के साथ मिले जाके। तो सबसे पहले हमने डैम लोड करवाया, उसके ऊपर फर्दर रोड लोड करवाया, उसके ऊपर हमारे 2 पॉइंट्स लोड करवाए, जिनमें एक ओरिजिन पॉइंट है और एक डेस्टिनेशन पॉइंट है। तो इसके बाद हम जो है वो अपना ओपन करते हैं ट्रेन एनालिसिस। ट्रेन एनालिसिस में हम जाके फाइंड करेंगे फाइंड लीस्ट कॉस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स या बिटवीन पॉइंट्स। तो आप जैसे देखेंगे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक जो है वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, जिसमें लीस्ट कॉस्ट पाथ एनालिसिस है। सबसे पहले जो है वो एक इसमें डायलॉग बॉक्स है जिसमें नेम लेयर्स और इंडेक्सिंग लेयर्स। सबसे पहले हम इसको सिलेक्शन के लिए ऐड पॉइंट करते हैं, ऐड सेलेक्ट पॉइंट करते हैं, कौन से हमारे पॉइंट हैं जो हमने इसमें ऐड करने हैं। अगर सेलेक्ट किए होंगे तो वो ऑटो पे सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर लेयर ऐड करनी है तो हम इधर से ही इसको लेयर ऐड कर देते हैं। हम इसको 2 पॉइंट ऐड करते हैं। जैसे ही हम 2 पॉइंट ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि उसने दोनों पॉइंट जो है वो सिलेक्ट कर लिए हैं, पॉइंट वाली लेयर उसने सेलेक्ट कर ली है। अगर नीचे आते हैं तो पाथ ऑर्डर आ जाता है। पाथ ऑर्डर में हम उसको फ्रॉम स्टार्ट थ्रू ईस्ट डेस्टिनेशन टू लीस्ट कॉस्ट बताते हैं। और अवॉइड उसको करते हैं कि वाइड सिर्फ जो करनी है वो 0 to 45 डिग्री अवॉइड करनी है। और एलिवेशन जो है वो आपने अवॉइड करनी है 10 मीटर तक।
इससे ज़्यादा एलिवेशन जो है वो आपने वाइड नहीं करनी। मतलब कि वाइड से मतलब ये है कि वो इसको इस लेवल की एलिवेशन या इस लेवल की डिग्री को वो अवॉइड कर दे कि यहाँ तक ये लेवल जो है, ये स्लोप जो है हम इसको जो है वो एक्सेप्टेबल है, ये एलिवेशन एक्सेप्टेबल है, इससे ऊपर की जो है वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैं सिंपल इसको, अदरवाइज़ और कोई चीज़ नहीं है, सिंपलीफाई जनरेटेड पाथ है। अगर आप इसको अनचेक करें, इसको चेक कर दें और ओके कर दें। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आफ्टर सम टाइम जो है ये आप देखिए कि हमारा जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो फर्दर टेक ए टाइम हमें जो है वो हमारा एनालिसिस के बाद हमारा रूट जो है वो जनरेट हो जाएगा। फिर हम इसमें फ़र्दर जो है देख सकते हैं कि अपने एरिए में हमारी जो एलिवेशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर हमें एक पाथ की जो है वो कैलकुलेशन करते हुए हम देखते हैं कि हमारा एक पाथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा लेंथ के साथ जनरेट हो रहा है, उसमें हम फिर जो हमारी हम ख़ुद से जो है वो उसको एडजस्ट कर सकते हैं कि इसकी स्लोप कम कर दें या इसकी जो है वो एलिवेशन इसको थोड़ी बढ़ा दें, इसकी जिस लेवल तक हमें एक्सेप्टेबल है। वो आफ्टर सम टाइम जो है ये हमें हमारा रूट जो है वो जनरेट कर देगा। 75% 80% जो है वो हो गया। ये आपको जो है वो ग्लोबल मैपर के ग्लोबल मैपर प्रो 25 या 26 में ये फ़ीचर जो है वो अवेलेबल है। अगर किसी के पास इससे पुराना ग्लोबल मैपर जो है वो यूज़ कर रहा है तो उसमें जो है वो लीस्ट कॉस्ट पाथ का जो है वो फ़ीचर अवेलेबल नहीं है। उसके लिए आपको जो है वो ग्लोबल मैपर भी ग्लोबल मैपर प्रो 26 या 25 हो। तो ऑलमोस्ट जो है हमारा रूट जो है वो इसने जनरेट कर दिया है 92%, 93, 94 एट दी एंड जो है वो हमारा रूट जो है वो जनरेट हो गया। अगर आप देखेंगे तो उसने 2 पॉइंट्स के दरमियान जो है कर्व्स को मद्देनज़र रखते हुए हमारा रूट जनरेट कर दिया है। तो अगर मैं इसको जूम करके देखता हूँ तो आप देखेंगे कि फ़र्दर जो है इसको जिस लेवल से इसको गुज़रना चाहिए था, जिस पॉइंट से इसको गुज़रना चाहिए था, इसने उस पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो प्रॉपर जो है ये एक रूट जनरेट कर दिया, जिसमें आप कर्व्स देख सकते हैं कि बिल्कुल उसने जो है वो एलिवेशन को मद्देनज़र रखते हुए, लैंड ऑफ कर्वेचर्स को मद्देनज़र रखते हुए जो उसको इस डिग्री में सबसे सूटेबल जो है वो पाथ लगा है वो हमें जनरेट कर दिया है। तो अगर हम जो है इसको 3D व्यू में करके देखते हैं तो आप देखेंगे कि बिल्कुल जो है वो इसने एग्जैक्टली जो है वो हमें पाथ जनरेट करके दिया है। इसने नालों और अगर कोई रिवर्स गुज़र रहा है तो उसको जो है इसने अवॉइड कर दिया। जिस तरह ये एक नाला गुज़र रहा है तो इसने इस नाले को अवॉइड करते हुए जो है वो इसके ऊपर से रिजेस के ऊपर से क्रॉस करते हुए इसको मेरा रूट जनरेट करके दिया है। तो इस तरह हमारे पास अगर कोई भी 2 पॉइंट्स होते हैं, उन 2 पॉइंट्स के दरमियान अगर हमने रूट जनरेट करवाना है फिर फर्दर इसके ऊपर बाद में और एनालिसिस भी हम कर सकते हैं कि हम कि इसकी कट फिल कैसे निकालते हैं, इसकी कर्व्स कैसे डिज़ाइन करते हैं, सुपर एलिवेशन कैसे डिज़ाइन करते हैं। वो सारी चीज़ें जो है वो इस पहले बेसिक और इनिशियल स्टेप्स के बाद जो हैं वो हम करते हैं। तो आज की क्लास में जो है हमने देखा कि हम किस तरह जो है एक 2 पॉइंट्स के दरमियान विद द हेल्प ऑफ 10 मीटर डैम एंड विद इन ग्लोबल मैपर हम जो है 2 पॉइंट्स के दरमियान किस तरह एक पाथ जनरेट करवा सकते हैं। तो साथ जुड़े रहिएगा, आने वाली वीडियोस में हम और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का।